एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए, मौर्यतर काल। ये हम लोग हिस्ट्री कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, इसमें मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, ये 4th चैप्टर है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, मौर्यतर काल। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश के पतन तथा गुप्त वंश के उत्थान के मध्य जो 5 शताब्दियाँ बीती, उनमें राजनीतिक गतिविधियाँ अत्यंत तीव्र रहीं। इस काल में कई क्षेत्रीय वंश स्थापित हुए तथा सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन बन गया? गंगा घाटी। यह काल भारत में यूनानी तथा ईरानी आक्रमणियों का काल भी रहा। देश के उत्तर पश्चिम भागों में यूनानी आक्रांताओं ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसका कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, परंतु उस काल में मध्य एशिया और भारत के मध्य घनिष्ठ तथा व्यापक संपर्क स्थापित हुए। इसके मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हो जाता है? उनके पतन के बाद बहुत सारे जो मध्य एशिया से जो आए थे, उनसे क्या हो जाता है? संपर्क, व्यापारिक संपर्क स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसी काल में पूर्वी भारत तथा मध्य भारत, दक्कन में मौर्य के स्थान पर विभिन्न स्थानीय शासक अस्तित्व में आए, जैसे सुंग, कन्नव, सातवाहन आदि। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्य के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने यहाँ शासन सत्ता स्थापित की, जिनमें कुषाण महत्वपूर्ण थे। ठीक है, सुंग वंश आपका ईयर है इसका 184 से 73 ईसा पूर्व। इसकी राजधानी विदिशा एमपी थी। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ जनहित की रक्षा करने में असमर्थ रहा, अतः साम्राज्य के हित की दृष्टि में रखकर विदेशी यानी यवन, यहाँ पे विदेशी कौन किया? आक्रमण यवन किए, जो कि इंडो ग्रीक थे। आपके अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, ये सब एरिया में आपके रहते थे यवन। ठीक है, आक्रमणीय से बचने के लिए मौर्य सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ को मार डाला। ये जो पुष्यमित्र था कौन था? ये मौर्य सेनापति ही था। इसको कौन मार डाला? ये मार डाला, बृहद्रथ को मार दिए। ठीक है, और सुंग वंश की स्थापना की है। सुंगों की उत्पत्ति के संबंध में तर्क। अब सुंगों की थोड़ा देख लेते हैं कि कौन क्या मानते हैं उनको। तो हर्षचरित, जो बाणभट्ट द्वारा रचित है हर्षचरित, वो मानते हैं कि पुष्यमित्र अनार्य थे। हरप्रसाद शास्त्री क्या मानते हैं? तो सुंग वंशी पासिक थे तथा मित्र सूर्य के उपासक थे। महर्षि पाणिनि, ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। मालविकी अग्निमित्र, जो आपका पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र, उसको क्या मानते हैं? बैम्बिक कुल का मानते हैं। ठीक है, ये बैम्बिक कुल का मानते हैं। दिव्यवादन, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, यह आप मौर्य के वंशज मानते हैं। ठीक है, सुंग को। सुंग की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत प्रचलित है, किंतु वर्तमान में सुंग को क्या माना गया है? ब्राह्मण ही माना गया है। पुष्यमित्र अपने राज्य के प्रारंभिक वर्षों में गार्गी संहिता में वर्णित आक्रमणियों के नेता डेमेट्रियस के साथ उसने प्रथम युद्ध किया। किसके साथ प्रथम युद्ध किया? डेमेट्रियस के साथ। कालिदास की रचना है मालविकी गिनिमित्रम में यवनों के साथ उसके दूसरे युद्ध का उल्लेख है। पहला युद्ध हो गया डेमेट्रियस के साथ, दूसरा किसके साथ किया? यवनों के साथ। ठीक है, जो कि आपका इंडो ग्रीक है। डॉक्टर R.C. मजुमदार के अनुसार पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र के यवन सेनापति थे मिनांदर को पराजित किया। कालिदास के मालविकी गिनिमित्रम के विदर्भ के विरुद्ध विदिशा के राज्य प्रतिनिधि पुष्यमित्र के पुत्र थे अग्निमित्र के युद्ध का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मालविकी गिनिमित्रम जो कि कालिदास की रचना है, उसमें किसका उल्लेख किया गया है? पुष्यमित्र के बेटे का। डॉक्टर B.S. स्मिथ के अनुसार कलिंग नरेश खारवे ने पुष्यमित्र के काल में 2 बार यानी 165 ईसा पूर्व और 165 ईसा पूर्व आक्रमण किया। दोनों बार पुष्यमित्र को पराजित किया। ठीक है, खारवे ने किसको पराजित किया? पुष्यमित्र को पराजित किया। हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार खारवे ने बृहस्पति यानी बृहस्पति मित्र को हराया था, पुष्यमित्र को नहीं। अयोध्या के शिलालेख बताते हैं कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। मालविकी गिनिमित्रम में वर्णित अश्वमेध यज्ञ यानी उसने अपने राज्य के अंतिम दिनों में किया था। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि उसके पुरोहित थे। ये पुष्यमित्र के पुरोहित की बात कर रहे हैं कि पुष्यमित्र के पुरोहित थे आपके पतंजलि।
पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना, जो विदिशा का उपराजा था। ठीक है। इस वंश का चौथा शासक वसुमित्र था। इसके शासनकाल में शुंग वंश ने यवनों को पराजित किया था। इस वंश का 9वां शासक कौन बना? भागवत, जो कि भागभद्र भी नाम से जाना था। इसी के शासनकाल में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म धारण कर लिया था। धर्म ग्रहण कर विदिशा यानी वेशनगर में गुरु स्तंभ की स्थापना की थी। गुरु स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका यवन राजदूत हेलियोडोरस ने किया था। इस प्रकार 112 वर्ष शासन करने के पश्चात शुंग वंश का अंत हो गया। कलिंग नरेश खारवेल का देख लेते हैं। ठीक है। खारवेल आपका चेदी वंश का था। खारवेल कौन था? तो चेदी वंश का था। और चेदी वंश कौन थी? तो ये यादवों की एक प्राचीन वंश थी। यादव की जो प्राचीन वंश थी उसमें से एक थी चेदी वंश। ठीक है। तो उसी का ये खारवेल था, जिसके संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। खारवेल ने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ी, भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में, खारवेल ने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी के पहाड़ी में हाथी गुम्फा अभिलेख खुदवाया था। महाराजा उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। खारवेल को 28 ईस्वी में पूर्व में राज्याभिषेक हुआ तथा उसने कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। खारवेल ने किसकी उपाधि धारण की थी? कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की। अपने शासन के 5वें वर्ष में उसने मगध शासक नंदराज द्वारा खुदवाई गई नहर का विस्तार तनुशील से कलिंग तक कर दिया था। नंदों का उल्लेख उन्होंने करने वाला वो प्रथम अभिलेख था। 12 वर्ष पहले उसने पाटलिपुत्र पर हमला कर मगध शासक बृहस्पति मित्र को पराजित किया तथा वहां से जैन तीर्थंकर शीतलनाथ को मूर्ति वापस लाया। 12वें वर्ष उसने क्या किया? 12 वर्ष पहले पाटलिपुत्र पर हमला कर मगध शासक बृहस्पति मित्र को पराजित किया और वहां से कौन? जैन तीर्थंकर थे शीतलनाथ, उनकी मूर्ति को वापस लाया। खारवेल जैन धर्मावलंबी था। कनव वंश। ठीक है। आपका शुंग वंश के बाद कौन आता है? कनव वंश आता है। कनव वंश का ईयर है आपका 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व। इसकी राजधानी फिर से इसमें पाटलिपुत्र लेके आए थे। ठीक है। अंतिम शुंग शासक देवभूति के एक दासी पुत्र से हत्या करवा कर वासुदेव ने